Dr. Khan, Professor of Physics, Psychophysicist, Graphologist, Graphotherapist, Signaturologist, Signatotherapist और वाइस प्रिंसिपल फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंसेज। पहले ग्राफोलॉजी, ग्राफोथेरेपी और सिग्नेचरोलॉजी सिग्नेचोथेरेपी पे मैंने 3 वीडियो बनाई हैं। ये चौथी वीडियो आज जो है हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में उसका अटैचमेंट बनाएंगे, जो हमारी वर्कशॉप एक करवाने जा रहे हैं, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई कि हमारे माशरे में 5 में से 1 आदमी जो है वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर नफसियाती बीमारियों का शिकार है, और इसी तरीके से 5 में से 1 बंदे की सोच जो है वो नेगेटिव है, उसको मुस्बत बनाना बहुत ज़रूरी है। और इससे मुतासर जो है फ़ीमेल की तादाद मेल की तादाद से ज़्यादा है, और ये बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है कि बाकी बीमारियों से ज़्यादा हमारे माशरे में नफसियाती बीमारियाँ फैली जा रही हैं, और माशरे में जो बिगाड़ पैदा हो रहा है उसकी मेन वजह भी यही है। और इनका पता कैसे चलता है उसका हम कहते हैं हाउ मेथड, यानी वो बंदा होपलेस हो जाता है, हेल्पलेस हो जाता है और वर्दलेस हो जाता है। इसको भाई संवारने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं, उनमें से एक तरीका जो है जिसको ब्रेन जैम एक्सरसाइज कहते हैं, उस पर आज मैं बात करूँगा। क्योंकि आपने एक हकायत तो सुनी हुई है कि हेल्दी बॉडी जो है और उसके अंदर हेल्दी दिमाग होता है, यानी दिमागी एक्सरसाइज, दिमाग को दुरुस्त रखने के लिए बॉडी की एक्सरसाइज का होना ज़रूरी है। तो ये टेक्निक बिल्कुल उसकी उल्ट है। दिमाग को जो अगर आप दिमाग की एक्सरसाइज कर लें तो जो आपका दिमाग सेहतमंद है उससे आपकी बॉडी भी सेहतमंद हो सकती है। तो फिज़ियोलॉजिकल डिसऑर्डर को ऑर्डरनेस में बदलने के लिए, नफसियाती बीमारियों का इलाज करने के लिए ब्रेन जैम एक्सरसाइज जो हैं ये वैसे ज़रूरी हैं जैसे दूसरी बॉडी की एक्सरसाइज ज़रूरी हैं। ये एक्सरसाइज करती क्या हैं कि आपका जो न्यूरोलॉजिकल पाथ है जो डिस्टर्ब हुआ होता है उसको ये दोबारा सेट कर देती हैं। और इसके पीछे जो बहुत बड़ी थ्योरी है वो है कि हमारे बॉडी में जो है बायोइलेक्ट्रिकल करंट जो चल रहे हैं न्यूरॉन के ज़रिए, जिससे हमारा बॉडी हरकत करता है और हम जिंदा हैं, उनका पैटर्न जो है जब हमारे अंदर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर पैदा होता है उनका पैटर्न चेंज हो जाता है। उस पैटर्न को दोबारा रीफिट करने के लिए, जिसको हम माइंड रीमैपिंग कहते हैं, ये एक्सरसाइज करनी ज़रूरी हैं। और इसको हम न्यूरोप्लास्टिसिटी पैटर्न चेंज भी कहते हैं। और इस तरीके से आपका जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है वो एडजस्ट हो जाता है। और ये थ्योरी जो है इसका नाम है टिकलिंग एंड थंबलिंग टेक्निक। वो तलबा जो DPT में पढ़ते हैं उनके लिए ये थ्योरी को समझना बहुत ज़रूरी है। उनके लिए उनके सिलेबस में, ये मेडिकल फिजिक्स के सिलेबस में ये चैप्टर भी शामिल है। और ये जिस बंदे ने थ्योरी पेश की उसका नाम है बेकर थ्योरी। और ये टेक्निक जो है इसको नाम दिया गया माइक्रो इलेक्ट्रिक करंट फिजियोथेरेपी, यानी MECPT। ये किस प्रिंसिपल पे काम करती है उसको हम फिटनेस प्रिंसिपल कहते हैं, जहाँ ये एब्रीवेशन है फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, टाइम और टाइप। फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी जो है ये मेमोरी इम्प्रूवमेंट के लिए या मेमोरी को बूस्टअप करने के लिए है। और टाइम और टाइप जो है ये जो आपके सामने मैं एक्सरसाइज की बात करूँगा उनके लिए कितने टाइम के लिए करनी है और किस टाइप की होनी चाहिए। तो आप अपनी उम्र के लिहाज से या अपनी टाइम की अवेलेबिलिटी के हवाले से स्मार्ट स्ट्रेटजी इस्तेमाल करके भी इनको अपने मर्ज़ी से फिट कर सकते हैं। ये कैसे काम करती हैं, एक बड़ा खूबसूरत फार्मूला है पर्क्स के पैटर्न जो आप यहाँ आपको ड्राइंग के दिखाए जाएंगे, जब आप उन पर प्रैक्टिस करेंगे तो उससे आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी बढ़ेगी। उसके बाद जब इमोशनल स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो आपके माइंड और ब्रेन जो है और उसके साथ हार्ट का जो रेलेवेंसी वो हो जाएगी। और उससे क्या होगा, आपकी कॉग्निटिव थेरेपी होगी और आपकी जो डिसऑर्डर है उसकी करेक्शन होगी। करेक्शन होने से आपके सेंसेस जो हैं वो बिल्कुल ऐसे ही काम करना शुरू कर देंगी जैसे कुछ अच्छी स्टोरी या ड्रामा देखकर जो है आपके न्यूरॉन जो है काम करना शुरू कर देते हैं। और इसके पीछे एक बहुत बड़ी खूबसूरत जो है और कोटेशन है कि ड्राइंग जो, यानी ये जो एक्सरसाइज आप करेंगे ग्राफ की शक्ल में, ड्राइंग जो है ड्राइंग डज फॉर ब्रेन ड्यूरिंग डे एज ड्रीम्स डज फॉर ब्रेन ड्यूरिंग नाइट। जैसे आपको अच्छे ख्वाब आते हैं उनकी तबीर से आपके न्यूरॉनिक स्ट्रक्चर में तब्दीली आती है। रात के लिए जैसे ब्रेन के लिए ख्वाब काम करते हैं, ये आपकी एक्सरसाइज जो हैं या ड्राइंग जो हैं, ग्राफ जो आपके सामने पेश करूँगा, दिन को ये दिमाग के लिए वही काम करते हैं। दोनों का काम जो है डोपामीन जो है उसका अखराज है, जो खुशी का जो है मंबा है, जिससे बंदा जो गमियाँ भूल जाता है
और खुशियों में आ जाता है। नेगेटिव सोच जो है असल मसला जो है वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की मेन वजह है। और नेगेटिव सोच और थाट के बारे में एक छोटी सी कहानी है कि नेगेटिव सोच या थाट जो है ऐसे है जैसे शेर का छोटा सा बच्चा जो है आपके पास घर में आता है, आप उसको थोड़ा सा गोश्त खिला देते हैं, फिर वो बड़ा हो जाता है, फिर आपके पास आता है, आपको ज़्यादा गोश्त खिलाना पड़ता है, फिर वो और बड़ा हो जाता है, आपके पास आता है, आपको और ज़्यादा गोश्त खिलाना पड़ता है, हत्ता कि वो मुकम्मल शेर बन के जब आपके पास आता है, आपके पास प्लान खिलाने के लिए शेर जो है गोश्त नहीं होता तो वो आपको ही खा जाता है। इस तरीके से नेगेटिव थाट जो हैं वो आप पे गलबा डाल लेते हैं, और जब आप पे गलबा उनका मुकम्मल हो जाता है फिर बंदा जो है बीमारियों में घिर जाता है, उसकी ज़िंदगी जो है वो अज़ाब बन जाती है। अब मैं वो स्लाइडें जिन एक्सरसाइज का मैंने जिक्र किया है जिनकी आपको प्रैक्टिस कराएंगे, जिनसे आपकी डिसऑर्डरनेस है वो ऑर्डरनेस में बदल जाती है, उसका आगे मैं मुज़ाहरा करूँगा। तो आगे वाले स्लाइडों में ये कुछ देर के बाद स्लाइडें आपके सामने आ जाएंगी। ये ब्रेन जिम के नाम से ये आपके सामने आ रही स्लाइड। उसके बाद जब हम इसको देखेंगे, ये न्यूरोप्लास्टिसिटी बेसिकली इसको सेट करना है, प्लास्टिसिटी को इलास्टिसिटी में चेंज करना है। ये डांस की एक्सरसाइज हैं, कैसे आपको एक्टिवेट करता है ये एक्सरसाइज। ये आपके सामने एक वीडियो है कि जैसे ही ये आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये करेंगे तो आपका दिमाग और दिल जो है आप देखें दोनों जो हैं, दिमाग भी एक्टिव हो गया है, दिमाग से रोशनी निकल रही है और दिल ने भी काम करना शुरू कर दिया है। बिल्कुल ऐसे ही असर करती हैं। यह सबसे पहली एक्सरसाइज जो है जिसको गोल्डन स्पायरल का नाम दिया गया है, इसको मैंने जो आपके ग्रेविटेशनल वेव हैं उससे आइडिया इसका लिया है। इससे करना आपने क्या है, पहले आपने एंटी क्लॉकवाइज स्पायरल बनाने हैं। उस वक्त तक जो कागज़ आपने लेना है उसके एंड तक चला जाना है। उसके बाद ये कम से कम 3 दफ़ा करना है। उसके बाद इसको क्लॉकवाइज इसके स्पायरल बनाने हैं, और जब ये दोनों चीज़ें 3 दफ़ा आप कर लें तो ये एक्सरसाइज आपके मुकम्मल हो जाएगी। असल आपने इसको 21 दफ़ा करना होता है, क्योंकि ये 21 ख़ास फिगर है जिससे आपके नर्व जो हैं वो रिफिट हो जाते हैं। उसके बाद ये जो मैंने पहली एक्सरसाइज बताई है, उसके बाद ये एक बड़ी ख़ास एक्सरसाइज है जिसको हम इन्फिनिटी कहते हैं, और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की डिमॉन्स्ट्रेशन जो है आपकी बॉडी पे 8 से 7 से 8 10, कुछ लोगों का ख्याल है 10 से भी ज़्यादा इन्फिनिटीज़ बनी हुई हैं। तो जैसे ही आप ये इन्फिनिटी एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी वो सारी इन्फिनिटी जो हैं वो फिट हो जाएंगी। इनका जो आइडिया लिया गया है वो ज़मीन का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उनसे लिया गया है। और ये इन्फिनिटी की प्रैक्टिस हम कैसे करेंगे, ये आपके सामने इन्फिनिटी आ रही है। इसकी कई तरीके से हम एक्सरसाइज करते हैं, इसकी डेमॉन्स्ट्रेशन में आपको वर्कशॉप पे दिखाऊंगा। पहले हमने सेंटर में लाइन लगा के 2 दायरे दोनों हाथों से सिस्टमेटिकली बनाने होते हैं। पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, उसके बाद फिर दायरों को मिला के इन्फिनिटी बना देना है। तो पहला काम आपने इन्फिनिटी भी जो करना है कि पहला जो पोर्शन है स्पैरो नज़र आ रहे हैं, वहाँ से जो लेफ़्ट हैंड साइड पे पोर्शन है वहाँ पे आपने सांस को खींचना है, वहाँ पे इनहेल लिखा हुआ है, और दूसरी तरफ जब आप जाना है आहिस्ता आहिस्ता सांस जो है उसको रिलीज़ कर देना है। तो ये भी आपने कम से कम 3 दफ़ा करनी है, और दोनों सूरतों में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद एक्सरसाइज मुकम्मल हो जाएगी। उसके बाद आपने तीसरी एक्सरसाइज पे जो करनी है ABC जो है वो आपने इन्फिनिटी के ऊपर लिखनी है। पूरे के पूरे 26 अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो इसके ऊपर लिखने हैं। और अल्फ़ाबेट लिखने से क्या होगा, ये अल्फ़ा और बीटा रेज़ हैं जो आपके दिमाग से निकलती हैं, दिल जो है उसको मुतासर करती हैं, और आपकी बॉडी जो है उसके सेहतमंद के लिए होना ज़रूरी हैं। तो अल्फ़ाबेट्स को जब आप लिखेंगे तो आपके जो अल्फ़ा और बीटा रेज़ जो हैं उनमें अगर कोई नॉर्मलिटी है तो वो भी फिट हो जाएगी। इस तरीके से ये आपकी इन्फिनिटी है जिसे आपको सेट करना है। ये स्लाइड जो आपके सामने नज़र आ रही है इस पे देखें अल्फ़ा और बीटा लिखा हुआ है जिससे ये अल्फ़ाबेट बनते हैं, और नीचे जो लिखा हुआ है किस तरीके से हम ABC वगैरह बनाते हैं, और इस स्लाइड पे ये ABC बना के दिखाई गई है कि किस में क्या क्या चीज़ें बननी हैं। उसके बाद ये कुछ ग्राफ आपके सामने आ रहे हैं। ये पहले जो मैंने DPT में जिक्र किया था कि वो जो थ्योरी है हमारी, वो जिसमें इलेक्ट्रिक के ज़रिए हम जो है वो ब्रेन को सही करते हैं, जिसमें माइक्रो इलेक्ट्रिक
माइक्रो इलेक्ट्रिक करंट फिजियोथेरेपी की मैंने बात की थी, मीक CPT जो है या मैकपीटी, उसमें ये मुख्तलिफ करंट की शक्लें जो हैं वो दिखाई जाती हैं। उसमें हम करते क्या हैं, उसमें एक पोर्शन है डिपेंडेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो है करंट फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। तो फ्रीक्वेंसी चेंज होने से करंट चेंज हो जाता है। तो आपको जब बॉडी आर्गन में कोई प्रॉब्लम होता है तो ये मशीनों के ज़रिए इस किस्म के करंट जो हैं आपको लगाए जाते हैं और आपका बॉडी आर्गन ठीक हो जाता है। इस तरीके से थेरेपी मुकम्मल हो जाती है। तो बजाय मशीनों से करंट लगाने के हम इसमें ये करते हैं कि ये एक्सरसाइजेज जो हैं जब आप करेंगे तो ये वही असर दिखाएंगी जो मशीनों से करंट लगा के दिखाया जाता है। इसको भी आपने ऐसे ही करना है। इन ग्राफ में आपने याद ये रखना है कि इसके ऊपर जो है आपने कम से कम 3 दफ़ा सब पे प्रैक्टिस करनी है। असल आपने करना चाहते हैं तो वो 21 दफ़ा है और 21 दिन के लिए करनी है। इसमें आपने ख्याल ये रखना है कि आपने सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है, रिवर्स डायरेक्शन में नहीं जाना। और जब ये सारी एक्सरसाइज मुकम्मल हो जाएं तो आप अपने जो है इंशाल्लाह पट्टों को भी रिलैक्स महसूस करेंगे, आप सुकून भी महसूस करेंगे, टेंशन, डिप्रेशन और आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो भी कम हो जाएगा, आपका दिमाग भी प्रॉपर काम करने लगेगा और आपको ज़हनी सुकून भी मुतासर होगा, ज़हनी सुकून भी मुयसर होगा। अब लोग पूछते हैं कि इनका फ़ायदा क्या है। तो बाकी एक्सरसाइज या बाकी जितनी भी थेरेपी की टेक्निक्स हैं उनसे जितने फ़ायदे हासिल होते हैं सारे के सारे फ़ायदे इन्हीं एक्सरसाइज से बगैर किसी नुकसान के साइड इफ़ेक्ट के लिए जा सकते हैं। मसलन ये एजिंग प्रोसेस जो है उसको स्लो करती हैं, बॉडी का बैलेंस बढ़ाती हैं, बॉडी की स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करती हैं, न्यूरो इलास्टिसिटी जो है उसको बढ़ाती हैं, न्यूरो प्लास्टिसिटी को कम करती हैं। ये आपकी जो ऑस्टियोपोरोसिस जो है उसको कम कर देती हैं। कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ जो है उनके चांसेस कम हो जाते हैं। ब्लड प्रेशर को लो करती हैं। स्ट्रेस, टेंशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन को कम करती हैं। हार्मोनिकल चेंजेस जो हैं जो डिस्टर्ब हुई होती हैं, आपके हार्मोन जो हैं उनको ये जो चेंजेस उनमें अब नॉर्मल हुई होती हैं उनको नॉर्मल कर देती हैं। उबासी को कम करती हैं, कैंसर रिस्क को कम करती हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जो इम्यून सिस्टम है उसको इम्प्रूव करती हैं, यानी बूस्टअप करती हैं। न्यूरो इलास्टिसिटी करके बॉडी की फ़िटनेस को बढ़ाती हैं, जिससे आपका मोटिवेशन लेवल बढ़ता है, इंस्पिरेशन रेट बढ़ता है, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपके सेल्फ़ रिफ्लेक्शन बेहतर हो जाती है, जिससे मुआशरे में आपका सेल्फ़ इमेज जो है वो बढ़ता है। और अगर आप काम कर रहे हैं या ज़िंदगी में कोई भी काम करते हैं तो आपकी वर्किंग एफिशिएंसी जो वो बढ़ जाती है। इस तरीके से आप एक कामयाब और सेहतमंद शहरी बन के मुआशरे में कंट्रीब्यूट करते हैं, जो कि पहले आप नहीं कर रहे थे। तो ये एक अल्टरनेटिव टेक्निक है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर या नफसियाती बीमारियों से निजात हासिल करने की, और ये बड़ी अहम सादा टेक्निक है। जैसे जैसे आप ब्रेन जिम एक्सरसाइज करेंगे आपकी ज़िंदगी और सेहत में इजाफा होता जाएगा। इस उम्मीद के साथ के पहले वीडियो की तरह आप इसको लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। ना सिर्फ आप खुद बल्कि आप अपने तलबा तालबात को भी गुजारिश करेंगे ताकि ये इल्म का जो सदका जारिया है जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा उतना ही आपका जो है खिदमत खलक होगी, उसका अल्लाह ताला आपको भी अजर देगा, मुझे भी अजर देगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच।